सुनी मम वचन हृदय दृढ़। छेड़छाड़ मत को शांति शांत रखो। भगवान कहते हैं यदि परलोक में और यहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं तो मेरी बातों को सुन करके और हृदय में दृढ़ता से गहरू मतलब धारण करिए। सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहरू। मेरे वचनों को सुन करके हृदय में बड़ी दृढ़ता से धारण करें। यदि आप यहाँ भी सुख चाहते हैं, यहाँ का मतलब जब तक हम संसार में हैं तब तक सुख चाहते हैं, और संसार यहाँ से मर करके जहाँ हम जाएंगे यदि वहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं तो भगवान कहते हैं मेरी बातों को सुनिए और सुन करके हृदय में दृढ़ता से धारण करिए। एक बात भगवान और कहते हैं रामायण में ही, भगवान कहते हैं मेरी बातों को सुनिए समझिए और जैसा मैं कहता हूँ उन बातों को समझ करके वैसा करिए। यदि मेरी बातों को नहीं मानिएगा, यदि मेरे अनुकूल आचरण आप नहीं करिएगा, तब भगवान कहते हैं करहि मोह बस नर अघनामा। फिर आप अज्ञानतावश यदि आप मेरे ज्ञान को धारण नहीं करेंगे, मेरी बातों को यदि आप नहीं सुनेंगे, तो फिर आप अपने अनुकूल अज्ञानतावश जो कुछ करेंगे वह अघ होगा, पाप होगा। विविध प्रकार के आप पाप करेंगे। फिर भगवान कहते हैं करहि मोह बस नर अघनाना अस्वार्थ रत परलोक नशा। आप अपने परलोक को नाश कर लेंगे। यदि मेरी बातों का ठीक से सुनेंगे समझेंगे तो आपको यहाँ भी सुख मिलेगा और मर करके जहाँ जाएंगे परलोक जाएंगे वहाँ भी सुख से रहेंगे। यदि मेरी बात को नहीं मानिएगा तब भगवान कहते हैं आप स्वार्थ में पड़ करके जो कुछ आप करेंगे उसके करने से आपको परलोक नष्ट हो जाए, आपका परलोक बिगड़ जाएगा और परिणाम क्या होगा। तब भगवान कहते हैं तिन कर काल रूप में भराता। हे भाई, अभी तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम होकर के समझा रहा हूं ना। यदि अभी मेरी बात को मान लिए तब तो ठीक है, यदि मेरी बात को नहीं माने, मन मना किए, तो फिर मैं वहां कृपालु बन करके नहीं, तब करुणावान बन करके मैं नहीं आऊंगा, वहां पर फिर मैं काल बन करके आऊंगा। यहाँ तो मैं समझा रहा हूँ, मेरी बातों को सुन लीजिए, समझ लीजिए और हृदय में धारण कर लीजिए। अब ऐसा करिए। यदि मेरी बातों को नहीं समझे, नहीं माने, वैसा नहीं किए तो आप परलोक को नाश करिएगा, अपने परलोक का नाश कर लेंगे और परिणाम क्या होगा कि फिर वहां पर मैं काल बन करके आऊंगा और अपने जो कर्म किया है ना आपने उसका फल मैं वहां दूंगा, फिर आपको बहुत दुख होगा। ये दोनों तरह की बात भगवान कह देते हैं। यदि मेरी बातों को मान ली तो परलोक बनेगा, यहाँ भी सुख से रहिएगा। जो परलोक यहाँ सुख चढ़ो सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहरो। कितनी सुंदर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। एक तो पहला दृढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं और फिर कहते हैं गहरू। गहरू आप समझते हैं कैसा शब्द है गहरू। गहरू मतलब गहना। लोग कहते हैं ना गहना मतलब भरना, ठूस ठूस करके भरना, ठोक ठोक करके भरना, कहीं जरा सा गेप नहीं दे, जरा सा कहीं हवा न दे, बिल्कुल जो सामान भरना है उसी को बिल्कुल ठीक से भर देना, उसी को हटा देना। भगवान कहते हैं मेरी बातों को दृढ़ता से गहरू कह लीजिए, मतलब हृदय में धारण कर लीजिए। इसी बात को हमारे गुरु महाराज दूसरे ढंग से कहते हैं। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? सत जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमीर ध्यान श्रवण कर चित्त में धरना। अब फिर कहते हैं, यहाँ तक तो कह दी, फिर कहते हैं मनन
करत नहीं बोध होई तो पुनि समझिए। बात को ठीक से समझ लीजिए। गुरु महाराज कहते हैं पुनि समझिए, पुनः पुनः बात को समझ लीजिए। समझ बोध जो होई, यदि समझ करके बुद्धि में बात अंट जाए, बात ठीक ठीक जच जाए, तो गुरु महाराज कहते हैं रहनी ता सम कर लीजिए, उसका बिल्कुल अपनी रहनी भी बना लीजिए। यही है कहना, यही है हटाना और भरना। और हम लोग कैसे हैं? हम लोग भगवान को मानते हैं पर भगवान का मानने के लिए तैयार नहीं। भगवान को मानना अलग बात है, पर भगवान की बातों को मानना ये अलग बात है। कोई भगवान को मानेगा, भगवान को खूब बढ़िया मूर्ति लगाए, भगवान का मंदिर बनाए, भगवान के नाम पर सत्संग कराए, भगवान के नाम पर कथा कीर्तन खूब कराए। अब भगवान जो कहे, भगवान की बातों को हम माने भी नहीं, तो भगवान को मानना हुआ क्या? ये कैसा मानना? भगवान कहते हैं भले मेरा मंदिर मत बनाओ, भले मेरी मूर्ति मत लगाओ, भले मेरे नाम पर कथा मत कराओ, मेरे नाम पर जो तुमको करना है या नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो कहता हूँ उस पर यदि चलो तो मेरा भक्त। ऐसा यदि कोई हो जो भगवान की बातों को हृदयंगम करे, उस पर चलने का प्रयास करे, भगवान उससे खुश होते हैं। इसलिए भगवान जोर दे करके कहते हैं, भगवान कहते हैं सुनी मम वचन, मेरी बातों को सुन करके, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहरु, अपने हृदय में बड़ी दृढ़ता से उसको धारण करो, इसको समझिए। यहाँ तो भगवान इस तरह से कहते हैं। राम जब भी कुछ बोलते थे ना तो धारण करने की बात करते थे, भगवान जब भी कुछ कहते थे ना ठीक से समझ लेने की बात करते थे भगवान। यहाँ तो भगवान इस तरह से कहता है, सबरी की झोपड़ी में गए थे तब क्या कहे? वहां भगवान ने कहा था नवधा भगति कहो तो पाही, असावधान सुनो। फिर कहते धरो मन मन, मेरी बातों को धारण करो, ये नहीं कि इस कान से सुने इस कान से उड़ा दिए, तब नहीं होगा। भगवान कहते मेरी बातों को सुन करके समझ करके धारण करिए। जो परलोक यहाँ सुख से हो, सुनी मम वचन हृदय गर्व, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मौन पुराण स्तुति। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावही। भगवान कहते हैं यदि आप यहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं संसार में भी, और शरीर छोड़ करके आप जहाँ जाएंगे वहां भी सुख से रहना चाहते हैं, उसको क्या कहते हैं? परलोक। तो भगवान कह रहे हैं मेरी भक्ति करिए जो सुलभ है और सुखद है। भक्ति मोरी पुराण स्तुति गाई, मेरी भक्ति करिए जो सुलभ और सुखद है। और स्वतंत्र भक्ति जो है वो भक्ति की। उसके पहले भगवान कहते हैं यदि आप ये भक्ति नहीं करते हैं, स्वतंत्र भक्ति आप नहीं करते, मेरी भक्ति आप नहीं करते हैं, आप बहुत ज्ञानी बन गए, तब भगवान कहते हैं ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन टेका। ज्ञान प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, कठिन है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन टेका। जो ज्ञानी बनते हैं तो ज्ञानी को अपना भरोसा होता है, ज्ञानी अपने ज्ञान के भरोसे चलते हैं। ज्ञानी के पास तरह तरह का ज्ञान होता है, गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, वेद पुराण का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, ये सब ज्ञान रहता है। अज्ञानी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि सोहम, जो भगवान है वही हम। इन सब वेद वाक्यों को रट लेते हैं और ज्ञानी बने रहते हैं। कहते हैं हम बड़े ज्ञानी, वो कुछ जब भी करते हैं, कुछ सुमिरन भी करते हैं, और ओम ओम का जब भी करते हैं, सोहम सोहम करते रहते हैं। न इष्ट का ठिकाना और न श्रद्धा भक्ति का ठिकाना, बस ज्ञानी बन करके घूमते रहते हैं। भगवान कहते यदि ऐसा कोई है और उसके पास प्रेमा भक्ति नहीं है, श्रद्धा संयुक्त भक्ति नहीं है, हम लोग रोज गाते हैं स्तुति वृत्ति में, क्या कहते
गुरु दीजिए बिनों कर जोरी। अब पल पल छोह न छोड़िए सुनिए गुरु मोरी। रोज हम लोग प्रातः काल में क्या करते, श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। रोज हम लोग आते हैं, ये ना प्रेमा भक्ति। ये प्रेमा भक्ति अगर नहीं है पास में, बस ज्ञान की बातें, ज्ञान बहुत है, खूब पढ़ लिख लिए, बहुत ज्ञान दिमाग में भरा हुआ है, लेकिन भीतर में न तो श्रद्धा है, न तो इष्ट के प्रति समर्पण का भाव है, न तो श्रद्धा का भाव। हमारे गुरु महाराज कहते हैं तन मन धन को अर्पण, सब कुछ को अर्पण कर देना चाहिए इष्ट के चरणों में, इष्ट का होकर के रहना चाहिए। वो कहानी आपने सुनी है ना दादू दयाल जी महाराज। दादू दयाल जी एकांत में बैठ जाते थे, अपने गुरु महाराज का चित्र रखते थे सामने, और वो कहते रहते थे तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा ये सब कहते रहते थे। तो उनके जो और गुरु भाई थे वो सब सुने कि दादू क्या कहता रहता है अकेले बैठ कर, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, पागल की तरह ये बड़बड़ाते रहता। गए और गुरु को कह दिए कि देखिए दादू अकेले बैठ के क्या क्या बड़बड़ाते फिरता है, पगलाते रहता है। दादू दयाल को बुलाया, दादू दयाल जी आए तो गुरु जी ने पूछा क्या बोलते रहते हो? ये तो प्रेम से कहते थे ना, अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण का भाव, प्रेम का भाव समर्पित है, तन मन धन को अर्पित। हम लोग कहते हैं ना, भजन गाते हैं, तन मन धन को अर्पित गुरु पद सेव करो, हमें ही आज्ञा पाल दुष्कर भाव। सुन से तो हम लोग आते हैं, सदगुरु महाराज ने लिख दिया। अब वो यही कहते थे, गुरु जी बुला करके पूछता कि तुम क्या कहते हो जी, क्या इसका भाव है, सुनाओ क्या कहते हो। तब दादू दयाल जी ने कहा तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड तेरा। हे गुरुदेव, इतना तो मैं जोर से बोल करके कहता हूँ, पर एक पंक्ति और है जिसको मन ही मन कहता। क्या मन ही मन क्या कहते हो, उसको भी सुना दो। तब दादू दयाल जी कहते हैं तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू। सब कुछ को मैंने आपको समर्पित कर दिया और आपको मैंने अपना बना लिया, ये तो मेरी भक्ति है। ये श्रद्धा का भाव, ये प्रेम का भाव। प्रेम बिना जो भक्ति है स्वनिर्जुम्ब विचार, उद्र भरण के कारण जन्म गंवाया। ज्ञान जो ज्ञान अज्ञानो अजन्म निराम प्रेम प्रभु। भगवान कह रहे यदि किसी के पास निरा ज्ञान खड़ी है, बहुत ज्ञान है, पर उनके जीवन में श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, एक निष्ठता नहीं है, विषयों के प्रति त्याग की भावना नहीं, संसार के प्रति उपेक्षा की भावना नहीं है, बस ज्ञान का भाव लेकर के घूमते रहता है, तो भगवान कहते फिर वो मुझे प्रिय नहीं। भगवान कहते भगति हीन मोहि प्रिय नहीं सो। भक्ति के बिना, श्रद्धा के बिना, प्रेम के बिना वो मुझे प्रिय है ही नहीं। ज्ञान हो गया तो क्या हो गया? इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी से कहा था आदित्य चतुर वेदान सर्वशास्त्राण्येन सह दर्वी ब्रह्म तत्व न जानाति दर्वी पाप रसम। दर्वी कहते हैं कलछुल को। आप कलछुल को देखिए, कलछुल को कभी आप दूध में डालते हैं, कभी खीर में डालते हैं, कभी रसगुल्ला में डालते हैं, कभी टिकरी में डालते हैं, कभी सब्जी में, कभी दाल में, है ना, कभी चावल में, कहाँ कहाँ उसको डालते रहते हैं। कलछी से पूछिए, कलछी जी आपको रसगुल्ला कैसा लगा तो बताएगी, कलछी जी आपको खीर कैसी लगी तो बताएगी। वो सब में गई पर स्वाद उसको किसी का। ये बात हम बोल रहे, राम भगवान अपने मुखारबिंद से बोल रहे, भगवान अपने मुख से हनुमान जी को सुना कि हनुमान वेद वेदांत को खूब पढ़ो, खूब रट लो, खूब दिमाग में भर लो, लेकिन जीवन में श्रद्धा पर भक्ति नहीं है तो फिर वही दर्वी पाक रसम जो था वो कलछी के समान है। बहुत शास्त्र कथा कंठारो मंथे बुझे अन्वेष्टम प्रयत्नेन मारुति ज्योतिराम। हे पवन तने हनुमान, जो अपने भीतर के प्रकाश की खोज न करे, अपने भीतर के नाद की खोज न करे, अपने भीतर के ज्योति की खोज न करे, अब बस शास्त्रों के पीछे पड़े रहे। इससे
इससे क्या मिलेगा? इसलिए अंजनी सुध, इसलिए प्रयास करके प्रयत्न करके अपने भीतर की ज्योति की खोज करो, ये काम करो। वही भगवान कहते यदि ये ज्ञान बहुत है, जीवन में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, निष्ठा नहीं है, समर्पण की भावना नहीं है, भीतर में हृदय में इष्ट का स्थान अभी तक बना करके नहीं रखा है, भीतर में धन भरा है, पद भरा है, प्रतिष्ठा भरी है, मान की भावना, सम्मान की भावना भरी हुई है, लोग बड़प्पन की भावना हृदय में भरी हुई है। अब बस न बैठ करके जप करना, न बैठ करके ध्यान करना, न श्रद्धा की भावना, न भक्ति की भावना, ये सब भाव भीतर में है ही नहीं, तो फिर भगवान कहते सब व्यर्थ है। क्या इससे लाभ हो? भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो, ऐसा व्यक्ति मुझे भक्ति नहीं होने के कारण अच्छा नहीं लगता, प्रिय नहीं लगता। इसलिए भगवान कहते हैं यदि आप मुझे प्रिय बनना चाहते हैं, मेरा प्रिय बनना चाहते हैं, मेरा प्यारा बनना चाहते हो, यहाँ भी सुख से रहना चाहते हैं, मरने के बाद जहाँ जाएंगे परलोक में वहां भी सुख से रहना चाहते हैं, तो इसके लिए भगवान कहते हैं मेरी बातों को ठीक से सुनिए और हृदय में धारण करिए। मैं जो कहता हूँ भक्ति की बात उसको समझिए और हृदय में धारण करिए। एक बार देखिए भगवान एक बात और कहते हैं, परलोक की बात है ना, आज तो भगवान इतना कहते हैं जो परलोक कहते हैं, यहाँ तो इतना ही कहते हैं। फिर कहते हैं साधन धाम मनुष्य द्वारा पाए जय कर लो। यदि मानव तन प्राप्त करके मानव तन मिला, इस मानव तन में भक्ति का द्वार भी लगा है, इस मानव तन में मोक्ष का द्वार भी लगा हुआ है। मोक्ष का द्वार लगा है, ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा चंचल है गप नहीं कीजिएगा। मोक्ष का द्वार लगा हुआ मानव तन में, मुक्ति का द्वार लगा हुआ है। इतना सुंदर मानव का तन मिल गया है। भगवान कहते हैं तब यदि परलोक को ठीक नहीं करोगे, परलोक को यदि नहीं संभालोगे, तो भगवान कहते हैं सो परत्र दुख पावे। परत्र दुख पावे, परत्र का मतलब यही परलोक होता है। अब परत्र का अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो पर मतलब वहां, अर्थ मतलब यह, पर मतलब मरने के बाद जहां जाएंगे वहां, अर्थ मतलब ये भी एक अर्थ है, भाव है। ऐसे परत्र का शाब्दिक अर्थ है परलोक, लेकिन जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तब पर मतलब वहां, अर्थ मतलब यहाँ। भगवान कहते हैं यदि इसी जन्म में मानव तन के रहते परलोक को नहीं सुधार लिए, नहीं संवार लिए, नहीं सजा लिए, तब भगवान देखिए कहते हैं सो पर अत्र दुख पावे। और कैसा शब्द का प्रयोग करते हैं, सिर धुन धुन पछता, सिर को धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। ठाकुर स्वाति भगवान नहीं कह रहे हैं, कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे, भगवान कहते हैं सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। अगर और लोग को यहीं रहते नहीं सुधार लिए, यहीं नहीं संभाल लिए, तो भगवान कहते हैं सो पर अत्र दुख पावे, सिर धुन धुनी। कौन बोल रहे हैं? हम संदीपान बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। भगवान कह रहे सो पर अत्र दुख पावे। देखिए कैसा शब्द का प्रयोग किया गया, सिर धुन धुन। सिर कब धुनते हैं? सिर लोग तब धुनता है जब कोई उपाय नहीं रहता, जब सब उपाय बिल्कुल लगता है कि अब किसी भी तरह से काम होने वाला नहीं है, जब बिल्कुल निराश, हताश, उदास, चारों तरफ से कोई संभावनाएं जब नहीं मिलती है, कोई आशा भरोसा जब नहीं दिखता, उस समय जो व्यक्ति सिर धुनता है, कैसे बोलता है हाय बाप हाय माय, कैसे सिर धुनता है, कैसे छाती पीटता है, कैसे शब्दों का प्रयोग करता है, वही भगवान कहते सिर धुन धुनी। भगवान कहते अभी सचेत होने का समय है। भगवान को कोई जरूरत है? भगवान तो आप जानते हैं भगवान के राज में कैसा, राम के राज में जब पानी की इच्छा होती थी बादल पानी बरसता था,
जब धूप की इच्छा हो सूर्य उग जाता था। ये नहीं कि सूर्य करके देह को जलाए, ऐसा भी नहीं होता था। जितनी धूप चाहिए उतने सूर्य प्रकाश हो जाता था। क्या उनका शासन था, क्या उनके राज्य में उनकी प्रजाओं को सुख था, विचार कीजिए। लेकिन भगवान चाहते हैं कि मेरी प्रजा यहाँ भी सुख से रहे। अब बाहर में कितनी भी व्यवस्था कर दे, लेकिन पेट का दर्द कैसे ठीक होगा? अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमको पेट में दर्द हो जाए, हमको कोई आरती उतारे तो पेट का दर्द हमारा ठीक हो जाएगा। तो ऐसे आरती उठाए, अगरबत्ती दिखाए तो पेट दर्द मेरा ठीक होगा? ये तो खुद से हमको करना पड़ेगा ना। औषधि हमको खुद से खानी पड़ेगी, दवा हमको खुद से खानी पड़ेगी। जब खुद से हम सेवन करेंगे औषधि को तो हमारा ये भगवान के राज्य में सब तरह की बाहरी व्यवस्था बहुत सुंदर थी, बहुत उत्तम थी। लेकिन भगवान कहते हैं इसी से काम नहीं चलेगा। आत्मा की स्थिति में सुधार लाना है। जिनके जो स्थिति है, जिनका जो स्तर है, क्या स्तर है जिनका, अभी सब जानते हैं ना। असार गार अंधार घट में ताते दुख तपा। ये अंधकार को कौन तोड़ेगा? भगवान तोड़ देंगे, मजा आ जाएगा। भीतर में जो घोर अंधकार है ना, इनको भगवान भी नहीं तोड़ सकते जब तक कि प्रयास नहीं करें। भगवान की कृपा होती है, भगवान सहयोग करते हैं, गुरु की कृपा होती है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो अपने से प्रयास करते हैं, अपने से थोड़ा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तब इधर से भगवान कहते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरे। तब इधर से मेरी कृपा रूपी हवा चलेगी, मतलब कृपा होगी। जौते ही पंथ चले मन लाई। पहले चलना होता है, अब तो हरि का है न है, तो मतलब उसके बाद पहले चलना तो खुद से होगा। इसलिए भगवान कहते हैं अभी समझने की जरूरत है। ये बाहरी व्यवस्था से क्या होगा? बाहरी व्यवस्था से ज्यादा सुख मिलने की संभावना नहीं है। बाहरी व्यवस्था खत्म, सुख भी खत्म। इसलिए भगवान शाश्वत सुख देना चाहते हैं। सिर धुन धुनी पछता। और उस समय क्या कहेंगे? समय नहीं था बाबा, समय नहीं था इसलिए कर नहीं सकते। या फिर क्या करें, हमारा प्रारब्ध ऐसा था कि हम कर ही नहीं पाए। या फिर अरे ईश्वर की कृपा ही नहीं हुई, फलाने की कृपा हुई पर मेरे ऊपर नहीं। भगवान कहते सब झूठ। भगवान कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा। ये सब झूठ दोष लगाना होगा। यदि हम अभी सचेत नहीं हुए, सावधान नहीं हुए, करने का प्रारंभ नहीं किए, तो भगवान कहते हैं उस समय फिर दोष दीजिए काल को, समय को, ईश्वर को, या फिर अपने कर्म को प्रारंभ। कहते सब झूठ बोलना, सब झूठ दोष देना होगा। ये अभी समय है कि परलोक को बना लीजिए। अब सुनिएगा ध्यान से थोड़ा सा। अभी परलोक को बनाने की बात भगवान क्यों कहते हैं? परलोक तो मरने के बाद जाइएगा ना। परलोक तो मरेंगे तभी ना जाएंगे परलोक। भगवान कहते हैं अभी परलोक को बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? ये मानव का जो शरीर है ना, लोग का बड़ा अद्भुत शरीर है। ऋषि इसके लिए कहते हैं ब्रह्मांड लक्षणम सर्व देह मध्य व्यवस्थित। ऋषि कहते हैं जितना ब्रह्मांड में जो कुछ है ना, वो सब इसी देह में मिला है। इसी देह में लोक है, इसी देह में परलोक है, इसी देह में स्वर्ग है, इसी देह में नरक है, इसी देह में वैकुंठ है ना? इसी देह में पढ़ते हैं। कई बार आपने सुना है ना, देहस्था सर्व विद्यास्य देहस्था सर्व देवता, देहस्था कई बार आप सुने। सब कुछ इसी में, परलोक भी इसी में है। तो भगवान कहते हैं अभी यहीं रहते हुए अपने परलोक को घर बना लीजिए। परलोक इसी में है। आप ये मत सोचिए कि हम अभी दान पुण्य कर लेंगे, खूब दान पुण्य करेंगे और
दान पुण्य करके एक तो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं और 2 नंबर का पैसा कमा करके दान पुण्य दे करके तब चाहते तो लोग बनाएंगे। इतना आसान है? ऐसा मत समझिए कि दान पुण्य कर लेंगे तो हमारा ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भगवान कहते हैं अभी परलोक बनाइए, अभी मरने के पहले। ये परलोक क्या है? आप पढ़ेंगे गुरु महाराज का सत्संग योग में देखिएगा, नक्शा बना हुआ है, पिंड ब्रह्मांड का फिगर है, सत्संग योग में आप देखिए वहां पर पिंड ब्रह्मांड का जो चित्र बना है वहां देखिएगा, आंख से नीचे लिखा है अधर लोक। अधर का मतलब होता है नीचे का लोक, और वहीं पर आंख से ऊपर लिखा हुआ है ऊर्ध्व लोक। ऊर्ध्व लोक के बगल में लिखा हुआ है परलोक। देखिएगा पढ़ करके, नीचे लिखा है अधर लोक, ऊपर लिखा है ऊर्ध्व लोक, और वहीं लिखा है परलोक। वहीं पर लिखा एकदम साफ कर। परलोक में सुख उसी को मिलेगा जो अभी मरने के पहले ही इस परलोक को पलट करेगा। मतलब का जो भाग है ना, इसी को कहते हैं वास्तव में परलोक। यही परलोक है। नीचे है इलोक, नीचे है इलोक। अब पढ़िए ना सत्संग में अधर लोक लिखा, अधर लोक इलोक वहीं लिखा हो, ऊपर में लिखा है ऊर्ध्व लोक, अपर लोक वहीं लिखा है। तो भगवान के कहने का भाव ये है, अभी जो आप हम है ना इलोक में, इलोक का मतलब क्या है? पिंड में। कहा अभी पिंड में, आंख के नीचे के भाग को पिंड कहते हैं, वही पिंड में है अभी। अब पिंड में है क्या? हमारे गुरु महाराज कहते हैं पिंड के नौबार में भरा अंधकार, श्रुति फंसी है मझा मझा। इसी में हमारी वृत्ति अथवा हम फंसे। आंख से नीचे के भाग को इलोक कहते हैं, पिंड कहते हैं, अधर लोक कहते हैं। अभी हम इसी में हैं। जब तक हम आंख से ऊपर के भाग में, जिसको परलोक कहते हैं, जिसको ऊर्ध्वलोक अब उधर प्रकाश है, उधर शब्द है, जब तक हम उधर नहीं चले जाते हैं तब तक हमारा परलोक बनने की कोई भी संभावना नहीं है। आप इस भूल भुलैया में मत रहिएगा, सपना मत देखिएगा कि हम खूब दान पुण्य करेंगे, खूब तीर्थ यात्रा करेंगे, खूब धाम में चले जाएंगे, हमारा परलोक बन जाएगा। ये सब पर बात पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। इसलिए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, लहनी चारि फल अछतम। अछतम मतलब क्या होता है? तन के छत होने के पहले, तन छूटने के पहले ये सब फल मिलना चाहिए। वही भगवान कहते हैं यही परलोक को सुधारना है। अब ये परलोक कैसे सुधरेगा? ये परलोक हमारा कैसे बनेगा? ये परलोक यदि किसी का सुधर गया ना, ये परलोक को कैसे सुधारेगा? चंदन टिका लगा के पंडित जी के चंदन लगा घूमते रहते, देखिए परलोक सुधर जाएगा। चंदन लगाने से परलोक सुधरेगा, टीका लगाने से परलोक सुधरेगा? कैसे सुधारेंगे परलोक को? इसमें सुरंग बना हुआ है भीतर, उसी को बोलते हैं मोक्ष का द्वार। भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वार। चंदन लगाने की निंदा नहीं कर रहे, उनका खंडन में नहीं कर रहा, लेकिन चंदन ही केवल लगाते रहना, इसमें प्रवेश नहीं करना, इसको बोलते हैं कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल। शंकर भगवान कहते हैं सिरह कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंतिये यदा तदा ज्योति प्रकाशस्य विद्युत्पुन समप्रभ एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संचयो भवेत् दुराचारोऽपि पुरुषो लभते परमं पदम्। ये देखिए, यह परलोक को सुधारना, यही कपाल, यही परलोक है। भगवान शंकर कहते हैं इसमें एक विवरम, एक विवर बना हुआ है, सुरंग बना है। वो सुरंग किसका बना हुआ है? किसके द्वारा बनाया गया? किसी मनुष्य के द्वारा, ईश्वर कृत। कैसे सुरंग में घुसिएगा? ऑपरेशन से पता चलेगा? नहीं चलेगा। ये किसी संत सदगुरु ही इसका भेद बताते हैं।
इसलिए कल आपने सुना था ना, भगवान ने कहा था करण धार सदगुरु जुड़ नवा। सदगुरु इसका भेद बताते हैं। जब सदगुरु के पास कोई जाते हैं तो सदगुरु इसका भेद बताते हैं। सदगुरु कहते हैं इधर चलो, इधर से देखो, ऐसे देखो, उधर से देखो, इस प्रकार से देखो तो सुरंग दिखेगा। फिर उस सुरंग में व्यक्ति घुसता है। वही परलोक को बनाना, परलोक को संवारना, परलोक की तरफ चलना। यदि जीते जी हमने ये काम कर लिया, मरने के पहले हमने ये काम कर लिया तो बन गया। नहीं तो उल्टा पुल्टा काम करते रहिए, सब दिन दान पुण्य करते रहिए, अपराधी कर्म में लगे रहिए, सोचिएगा मरेंगे तो हमारा परलोक बन जाएगा। ये सब भूले जाना मत रहिए। जहां तक हो सके इसका प्रयास कीजिए। ये प्रयास करना यही सहज है, सार्थक है, ये उत्तम प्रयास। हाँ, बाकी और सब भी काम है। आप पढ़िए ना, हमारे गुरु महाराज के जो गुरु थे प्रमुख संत बाबा देवी साहब, वो कहते थे कि लाला जो दीक्षा लेने के बाद 2 घंटा ध्यान नहीं करे, कितनी बड़ी बात करेंगे कि वो कहते थे जो दीक्षा लेने के बाद 2 घंटा कम से कम बैठ करके ध्यान नहीं करे उसको दीक्षा द्रोही